हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए का बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल की वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं। और इस जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया, हिमाचल की जनता भी इन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। अपने हाई लेवल देश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है, घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए भी आप जागरूक रहो और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है। पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ ये जो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ लगते बाउंड्री के जहाँ जिलाधीशों को सचेत रहने के लिए बोला है और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा, उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया। कार्यक्रम था तो वहाँ 4 से 5,000 लोग आने थे, लेकिन दिशा निर्देश ऐसे आए कि कहीं भी गैदरिंग ना हो, तो मैंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, रद्द किया है और उसको आने वाले समय में वहाँ दोबारा करूँगा। और हमने पूरी स्थिति और हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा के बारे में मैं खुद सभी एसपी से भी इन टच रहा हूँ। तो कोई दिशा निर्देश नहीं है, पर जैसे ही होम मिनिस्ट्री दिल्ली की हमें कुछ बोलेगी उसके बाद में हम कोई चेंजिंग करेंगे। जो अभी स्कूल है वो मैंने कहा है कि जो बाउंड्री के साथ वाले स्कूल है उसमें पहले स्थिति का जायजा लिया जाए और समय के अनुसार उसमें वहाँ के जिलाधीश फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। देखिए, मॉक ड्रिल एक इस प्रकार की स्थिति जब होती है उससे पहले ये स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में जो नागरिक जो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, परिचित नहीं होते हैं कि ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए। अगर घटना कहीं घटित हो भी जाती है इस प्रकार से, क्योंकि हालात इस प्रकार के आने वाले समय में दिखते हैं, किसी घटना को मना नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में कोई घायल हैं उनको सुरक्षित कैसे पहुंचाया जा सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में ना डाल करके कैसे कैसे बचा सकें और जहां इस प्रकार की मदद करने की ज़रूरत है और एहतियात के तौर पर क्या क्या हमको सुरक्षा की दृष्टि से किन किन चीज़ों को लेकर के हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इन सारी बातों के लिए मॉक ड्रिल जो है वो बहुत आवश्यक है। और मॉक ड्रिल तो आज है, लोग सोच रहे थे कि मॉक ड्रिल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही जो भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था कि मैं अभी जो ब्रीफिंग सुन रहा था, जो बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर है वो 100 किलोमीटर दूर है जो बॉर्डर से, और 100 किलोमीटर दूर तक भारत घुसा है।
और मुरीद के जो पाकिस्तान के अंदर है वो 30 किलोमीटर है, गुलपुर जो पाकिस्तान के अंदर जो 35 किलोमीटर है, सवाई कैंप जो है वो 30 किलोमीटर अंदर है, बिलाल कैंप जो है जो है वो उसके बारे में कुछ जानकारी डिटेल में नहीं दी थी। जो कोटली है वो 15 किलोमीटर अंदर है, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर अंदर है, सरजाला कैंप जो है वो 8 किलोमीटर है, महमूना कैंप जो है पीओके के अंदर जो है वो 15 किलोमीटर है। और इसमें से कुछ जगह पाकिस्तान के अंदर है, जो ख़ास तौर से जो बहावलपुर जो है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक शहर भी है और केंद्र भी है, जहां बड़े स्तर पर जो है वो जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद ट्रेनिंग करने के साथ साथ में उनको जो इस प्रकार से सारा तैयार करके जो भारत की सीमा में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता। तो इस बात को लेकर के आपने ब्रीफिंग में देखा होगा, अभी जो सेना की जो ब्रीफिंग हुई है, ये पहलगांव तक ही सीमित नहीं रह गया। पहलगांव के आतंकवादियों ने जहाँ से ट्रेनिंग ली उसी कैंप तक सीमित नहीं है, चाहे वो 26/11 की बात है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, चाहे वो पुलवामा अटैक की बात है, चाहे वो अलग अलग घटना जो देश के अंदर इस प्रकार से घटित हुई है टेररिस्ट की, जहाँ जहाँ से ट्रेनिंग उन लोगों ने की थी, जहाँ जहाँ उन लोगों को तैयार करके भेजा गया था, उनमें से 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। और आज मुझे लगता है कि कुछ लोग जो इस बात के लिए कहते थे कि सबूत दीजिए सबूत दीजिए, अब सबूत पाकिस्तान अपने आप दे रहा है। वहाँ की वीडियो आप देखें, बहुत तबाही हुई है वहाँ पर। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना था।